अस्सलामुअलैकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम एंड हाउ टू आरटीएस योर पेंडिंग ऑर्डर्स। इट मीन्स कि आप अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को रेडी टू शिप कैसे करते हैं। फर्स्ट हम ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम की डेफिनेशंस को देखते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम इज द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। ये एक मुतवक्के पीरियड ऑफ टाइम है बिटवीन द डेट एन ऑर्डर इज प्लेस्ड एंड व्हेन इट इज शिप्ड। उस तारीख को जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और जब इस ऑर्डर को शिप किया गया। तो ऑर्डर प्लेसमेंट एंड शिपमेंट के दरमियान कितना एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम है, इसको कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। अभी इस प्रोसेसिंग टाइम पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं आपके प्रोसेसिंग टाइम को। जैसा कि सबसे पहले है इन्वेंट्री लेवल। आपका इन्वेंट्री लेवल आपके प्रोसेसिंग टाइम को इफेक्ट करता है। एरर्स इन ऑर्डर पिकिंग। ऑर्डर पिकिंग में कुछ एरर्स, वेदर, मौसम, पब्लिक और फेडरल हॉलीडेज, ये कुछ ऐसे अवामल हैं जो प्रोसेसिंग टाइम को इफेक्ट करते हैं। तो आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम में इन फैक्टर्स को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। आपने इनको अपने माइंड में रखना है कि मेरे इस प्रोसेसिंग टाइम को इन्वेंट्री लेवल तो इफेक्ट नहीं करता। सो आप अपने इन्वेंट्री लेवल्स पर पूरा कंट्रोल रखें, उसकी मुकम्मल जानकारी रखें, आपको कंप्लीटली एक्नॉलेजमेंट हो अपनी इन्वेंट्री या स्टॉक के बारे में। और अपने उस ऑर्डर्स को पिकिंग करने में अगर कुछ आपको एरर्स रिपीट हो रहे हैं तो आप मज़ीद उनको रिपीट ना करें। मौसम की सूरत हाल को देखें कि मौसम क्या तूफ़ान या बारिश या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्टॉर्म, सैलाब वगैरह भी आ जाते हैं, पब्लिक और फेडरल हॉलीडेज, इन तमाम फैक्टर्स को आपने अपने माइंड में रखते हुए ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम को एक्सपेक्ट करना है। नेक्स्ट है ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइमलाइंस। ऑर्डर फुलफिलमेंट क्या है? ऑर्डर फुलफिलमेंट किसे कहते हैं? ऑर्डर फुलफिलमेंट इज ऑल द स्टेप्स अ सेलर एंड दराज टेक्स। ऑर्डर फुलफिलमेंट वो तमाम इकदामात हैं जो कि एक सेलर और दराज दोनों मिलकर वो इकदामात उठाते हैं बिटवीन रिसीविंग अ न्यू ऑर्डर एंड प्लेसिंग दैट ऑर्डर इनटू द कस्टमर्स हैंड। ऑर्डर को वसूल करना और फिर उस ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाना। अभी इसके दरमियान में जितने भी इकदामात हैं वो तमाम इकदामात सेलर और दराज दोनों मिलकर करते हैं। तो इसको कहते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स। अभी ये जो ऑर्डर फुलफिलमेंट में प्रोसेस है, एक मुकम्मल एक प्रोसेस है, वो तमाम स्टेप्स हैं। अभी ये प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले वेयर हाउस। जी हाँ, वेयर हाउस जिसमें आपकी प्रोडक्ट स्टोर है। पिकिंग, प्रोडक्ट को उठाना, एंड पैकिंग, फिर उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना। शिपिंग इट, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक शिप करना। एंड सेंडिंग एन ऑटोमेटेड ईमेल टू द कस्टमर टू लेट देम नो द ऑर्डर इज इन ट्रांजिट। और फिर आपने एक ऑटोमेटेड ईमेल के जरिए अपने कस्टमर को बताना है कि आपका ऑर्डर अभी इस वक्त रास्ते में है। तो ये तमाम प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं जितने भी ये वेयर हाउसिंग, पिकिंग, पैकिंग, शिपिंग, ऑटोमेटेड ईमेल, ये आपका प्रोसेस है मुकम्मल तौर पर। अभी ऑर्डर प्रोसेसिंग जो टाइम है ये आइडियली 48 आवर्स है। मतलब ऑर्डर पेंडिंग टू शिप शुड बी डन विद इन 48 आवर्स। 48 घंटों के अंदर अंदर आपको अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को शिप कर देना चाहिए। ये आइडियली टाइम है so that the order can reach the customer as soon as possible, ताकि जितनी जल्दी मुमकिन हो कस्टमर तक आपका ऑर्डर पहुंच जाए।
वंस यू हैव पैक्ड एंड डन, रेडी टू शिप फ्रॉम योर एंड। आपकी तरफ से रेडी टू शिप भी हो जाए और ऑर्डर पैक भी हो जाए, तो कोशिश करें 48 घंटों के अंदर अंदर आप अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को शिप कर दें। In order to make sure the sellers are performing well and customer orders are processed timely, there are consequences of not processing orders on time. कुछ consequences हैं अगर आप orders को timely process नहीं करते, तो इसमें आपके लिए problems हैं। आपको हर हालत में ऑर्डर को टाइमली प्रोसेस करना होगा। अगर आप डिले कर देते हैं तो उसमें कुछ पेनल्टीज होंगी जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। वो क्या है, पहले तो आपने देखना है, ये जो नीचे बताया गया है इसका जो ये कॉलम है, व्हाट दिस मीन्स, टाइम फ्रॉम द ऑर्डर बीइंग प्लेस्ड टू इट बीइंग शिप्ड। टाइम ऑफ पीरियड है जिसमें ऑर्डर को प्लेस किया गया है और उसको शिप किया गया है। इन दोनों के दरमियान टाइम पीरियड जो 2 दिन है, ये स्टैंडर्ड स्कोर है। आइडियली टाइम 48 घंटों का है, जो कि ऊपर यहां पर बताया गया है। 2 डेज आइडियली है। डाउन ग्रेडिंग, अभी डाउन ग्रेडिंग मीन्स कि अगर वो जो दिन है ग्रेटर देन 4, लेस देन इक्वल टू 6 डेज, अगर 4 दिन से ज्यादा, 6 दिन और इससे कम, तो इसमें आपकी जो शॉप या आपका स्टोर है दराज पर, उसकी डाउन ग्रेडिंग होगी, तंजली होगी। मतलब कि उसकी जो रेटिंग है वो गिरना शुरू हो जाएगी अगर इस क्राइटेरिया के अंदर अंदर आप रह रहे हैं, ग्रेटर देन 4, लेस देन इक्वल टू 6 डेज। नेक्स्ट, ग्रेटर देन 6 डेज, अगर 6 दिन से ज्यादा हो टाइम, तो आपकी आर्जी तौर पर उस प्रोडक्ट का SKU डीलिस्ट कर दिया जाएगा। टेम्पोरेरी डीलिस्टिंग व्हेन ग्रेटर देन 6 डेज, 6 दिन से ज्यादा। परमानेंट डीलिस्टिंग कब होगी, अगर आपने लास्ट 6 साइकिल्स में 3 दफा आपने गलती को दोहराया। कौन सी गलती? 6 डेज से ज्यादा। ये जो पेनल्टी आपको इम्पोज की गई थी दराज की तरफ से कि आपने तजावज़ किया 6 डेज से, तो अगर 3 दफ़ा आपने इसको रिपीट किया तो परमानेंट आपका SKU डीलिस्ट कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी होगी। तो फिर ध्यान रखिए ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइमलाइंस का। हाउ टू अवॉइड डिलेज इन ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में आप ताखीर से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले मैनेज योर इन्वेंट्री। आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करें, प्रॉपर आपको अपनी इन्वेंट्री पर कंट्रोल हो, उसकी एक्नॉलेजमेंट हो। मींस कि आपको नॉलेज हो कि आपका वेयर हाउस में कितना स्टॉक है और तमाम SKU की डिटेल आपके पास हो, ताकि ऑर्डर प्रोसेसिंग में किसी भी वजह से कोई ताखीर ना हो। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी इन्वेंट्री का नॉलेज नहीं है, कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, जब आपने वेयर हाउस में देखा तो वो प्रोडक्ट सेल हो चुकी थी, आउट ऑफ स्टॉक थी। अभी हुआ क्या कि आपने अगेन उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है, सोर्स करके वेयर हाउस तक पहुंचाना है, देन आपने उस ऑर्डर को प्रोसेस करना है। इसमें मुमकिन है कि कस्टमर उस ऑर्डर को कैंसिल कर दे। अगर ना कैंसिल करे तो आपकी तरफ से वो ऑर्डर प्रोसेसिंग डिले हो जाएगी। तो आपने इससे बचना है, देन आप अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज करें। उसके बाद स्टॉक ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। प्री ऑर्डर ऑल पैकेजिंग मटेरियल that you may need so that you can process orders on time, leading to faster deliveries. It means कि वो तमाम पैकेजिंग मटेरियल जिसकी आपको ज़रूरत होती है, आप उन तमाम पैकेजिंग मटेरियल को सफिशेंट स्टॉक में रखिए और जैसे ही ऑर्डर आए प्रोडक्ट को पैक करें और फास्टली उसको आप डिलीवर कर दें। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर कैंपेन्स। प्रिपेयर तैयार हो जाएं फॉर कैंपेन्स के लिए एंड शॉपिंग सीजन्स और शॉपिंग सीजन्स के लिए।
व्हेन द इन्फ्लक्स ऑफ ऑर्डर इज हाई, जब आपके ऑर्डर्स की आमद हाई हो जाती है, यानी कि आपको जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, देन क्या है कि आप खुद को तैयार करें, प्रॉपर कैंपेन्स पर जाएं और शॉपिंग सीजन में। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप को प्रॉपरली अपनी उस प्रोडक्ट की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, प्रॉपर आप अपने वेयर हाउस को देखेंगे और जिस प्रोडक्ट की कैंपेन कर रहे हैं उसका प्रॉपर आपको नॉलेज मिलेगा। मेक अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली आप उनकी अरेंजमेंट्स करें। उसके बाद एक्ट फास्ट, मतलब कि वक्त ज़ाया मत करो। आप ऑर्डर आता है और उसको प्रोसेसिंग में वक्त ज़ाया मत करो, उसको पैक करो और रेडी टू शिप कर दो। ये सिंपल सा फार्मूला है। लीजिए मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ टू आरटीएस पेंडिंग ऑर्डर्स। जो ऑर्डर्स पेंडिंग हैं उनको रेडी टू शिप कैसे किया जाता है। हम रेडी टू शिप की डेफिनेशंस पहले देखते हैं। आरटीएस रेफर्स टू द आइटम्स विच आर रेडी टू बी डिस्पैच्ड, वो तमाम अशिया जो रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, यानी कि डिस्पैच के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आफ्टर ऑर्डर प्लेसमेंट, यानी कि जब कस्टमर ने ऑर्डर आपको कर दिया, उसके ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद वो अशिया डिस्पैच के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी आपने उनको डिस्पैच नहीं किया मगर उनको डिस्पैच करें, ऑर्डर्स आपको मिल चुका है। द एडिशनल डेज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द आइटम to your doorstep now depends on Dras Express. We will now go over how seller can RTS. अभी हम देखते हैं कि एक सेलर रेडी टू शिप कैसे करता है। सबसे पहले आप सेलर सेंटर को लॉगिन करें रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड की मदद से। फिर आपके सामने होम पेज में ऑर्डर टैब में जाएं, ऑर्डर्स टैब। इसमें आपने मैनेज ऑर्डर्स को क्लिक करना है। जब आपने मैनेज ऑर्डर्स को क्लिक किया, देन इन द ऑर्डर ओवरव्यू टैब आपको एक ऑर्डर ओवरव्यू टैब मिलेगा। द सेलर कैन व्यू द ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अभी जितने भी कुछ ऑर्डर्स हैं सेलर उनको देख सकता है, उनका व्यू कर सकता है, जिसमें ऑल ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, रेडी टू शिप और शिप्ड, ये आपको कुछ इस तरह के ऑर्डर्स ऑर्डर ओवरव्यू में मिलेंगे। सेलर कैन आल्सो सर्च द ऑर्डर्स बाय ऑर्डर नंबर। सेलर ऐसे भी सर्च कर सकता है ऑर्डर नंबर, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, सेलर एसकेयू, पेमेंट, स्टार्ट डेट, एंड डेट। आपको ऑर्डर ओवरव्यू में कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, सेलर कैन इंपोर्ट ऑल ऑर्डर्स। अभी सेलर तमाम ऑर्डर्स को इंपोर्ट कर सकता है। ये देखें कि आपने पेंडिंग को जब क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट पेंडिंग ऑर्डर्स की मिलेगी। इन पेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और व्यू हिस्ट्री ये आपको शो होगा। आप जब इंपोर्ट क्लिक करेंगे तो आप तमाम ऑर्डर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कितने मेरे पास इस वक्त पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। और ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम ड्रॉप डाउन ऑप्शंस। ड्रॉप डाउन ऑप्शंस की मदद से आप तमाम इसको देख सकते हैं। दे कैन आल्सो अपडेट ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स थ्रू अ टेम्पलेट। अभी आप देखेंगे जब आपने इस इंपोर्ट को क्लिक किया तो आपको कुछ ऐसा पॉपअप शो होगा जिसमें आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स शो होगा, टेम्पलेट्स हिस्ट्री। और आप इस टेम्पलेट्स की मदद से अपने उन ऑर्डर्स को जो कि पेंडिंग है उनको अपडेट कर सकते हैं। अ सैंपल कैन बी डाउनलोड इफ नीडेड। अगर आपको कोई सैंपल चाहिए तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको नजर आ रहा है डाउनलोड टेम्पलेट्स, डाउनलोड टेम्पलेट्स। तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं जैसा कि ये एक्सेल शीट में आपको नजर आ रहा है। ऑर्डर आइटम, डिलीवरी टाइप, शिपिंग प्रोवाइडर, ट्रैकिंग नंबर, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। यू जस्ट नीड टू फिल द ट्रैकिंग नंबर। आपको ट्रैकिंग नंबर फिल करना है एंड अपलोड थ्रू CSVs। और आप उसको जब डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद क्या है, आपको ट्रैकिंग नंबर फिल करना होगा, ये वाला ट्रैकिंग नंबर। यू जस्ट नीड टू फिल द ट्रैकिंग नंबर। आपको ये ट्रैकिंग नंबर फिल करना होगा। उसको करने के बाद आप इसको सेव करें। सेव करके फिर आप
ने ये जो लिखा ना अपलोड फाइल्स, इसको फिर आपने क्लिक करना है। कंप्यूटर की जिस लोकेशन में ये फाइल होगी उसको वहाँ से आपने ओपन करना है और यहाँ ये अपलोड हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, आपने अगर टेम्पलेट्स को डाउनलोड करना है, मतलब कि अगर आप पेंडिंग ऑर्डर्स को अपडेट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने कोई सैंपल वगैरह को डाउनलोड कर लें अगर उसकी ज़रूरत है। डाउनलोड करने के बाद ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर आप लिखें, अपडेट करें। ट्रैकिंग नंबर अपडेट करने के बाद इस फाइल को सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ से अपलोड फाइल में उसको अपलोड कर लें। ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द टेम्पलेट। टेम्पलेट में ड्रॉप डाउन ऑप्शंस जो से हैं वो मौजूद हैं, जैसा कि डिलीवरी टाइप एंड शिपिंग प्रोवाइडर। डिलीवरी टाइप ये आपको नज़र आ रही है, शिपिंग प्रोवाइडर भी आपको नज़र आ रहा है। सेलर कैन आरटीएस थ्रू द एक्शन सेक्शन। ये आपको ऑर्डर्स ओवरव्यू में तमाम पेंडिंग ऑर्डर्स में ये जो एक्शन आपको नज़र आ रहा है, इस एक्शन सेक्शन में रेडी टू शिप का ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो अगर आपने इसको आरटीएस करना है, ऑर्डर को आगे प्रोसेस करना है, तो रेडी टू शिप को आप क्लिक कर दें। वंस यू क्लिक ऑन आरटीएस, जब आपने यहाँ पर रेडी टू शिप को क्लिक किया तो होगा क्या, अब पॉपअप विल अपीयर। एक पॉपअप आपको ऐसा कुछ शो होगा। सेलर्स कैन क्रिएट एन इनवॉइस नंबर। यहाँ पर सेलर इनवॉइस नंबर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देखते हैं इनवॉइस नंबर, एंड क्लिक टू सेव इनवॉइस आईडी। तो फिर आपने इनवॉइस आईडी, मतलब कि उसको जब आपने क्रिएट कर लिया, देन आपने सेव करने के लिए उसको इनवॉइस आईडी को क्लिक कर देना है, देन वो सेव हो जाएगी। द इनवॉइस विल देन बी सेव टू योर लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स। वो जो इनवॉइस होगी वो आपके लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में सेव हो जाएगी ऑन द ऑर्डर्स ओवरव्यू पेज। मतलब कि जो आपका ऑर्डर्स ओवरव्यू पेज है ना, ये वाला ऑर्डर्स ओवरव्यू पेज, यहाँ इस पेज पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो यहाँ पर उसकी मतलब कि वो सेव हो जाएगी इनवॉइस नंबर। जैसा कि अभी यहाँ पर हम उसको डिफरेंट वे से तलाश कर सकते हैं। आपके सामने ये ऑप्शन मौजूद है, जैसा कि ऑर्डर नंबर, आप उसका ऑर्डर नंबर भी देख सकते हैं कि उसका ऑर्डर नंबर क्या है। इस तरीके से आप उसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखें एक्शन सेक्शन में रेडी टू शिप के साथ एक नीचे ऑप्शन है कैंसिल। आप इस कैंसिल को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पॉपअप शो होगा जिसमें बता दिया जाएगा कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। बट आपको बताना होगा कि ऑर्डर कैंसिल क्यों किया है। आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ रीजंस ऑलरेडी यहाँ पर होंगी, जैसा कि आउट ऑफ स्टॉक या कोई और रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपने उस ऑर्डर को कैंसिल किया। यहाँ पर ऑर्डर नंबर शो होगा और उसके बाद आइटम, एक आइटम है, दो आइटम्स है, कितनी आइटम्स को कैंसिल किया, सेलर एसकेयू यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने रीज़न देनी है, आउट ऑफ स्टॉक है, रॉन्ग प्राइस है या प्राइसिंग एरर है। तो इस तरीके से ऑर्डर को आप कैंसिल कर सकते हैं। लास्ट में है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीवरिंग ऑन टाइम। अगर आप ऑन टाइम डिलीवर करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं इसकी सबसे मेन इम्पोर्टेंस बता दूं कि जब भी आप ऑन टाइम प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे तो आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन 100% हासिल कर लेंगे। इट मीन्स कि कस्टमर 100% आपसे सेटिस्फाई होगा, वो खुश होगा कि मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे टाइमली मिल गई। तो फिर वो कस्टमर आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ देगा, कस्टमर खुश होगा, मज़ीद लोगों को भी बताएगा आपसे परचेज़ करें, आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और आपकी सेल इंक्रीज़ होगी, आपकी शॉप की रेटिंग बढ़ेगी। ये मैंने आपको खुलासा कर दिया ऑन टाइम डिलीवरी का। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारा आज का टॉपिक है, एक बार हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। हम ज़रा जल्दी में थोड़ा इसका ओवरव्यू कर लें। हमारा दो टॉपिक थे, पहला था ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम क्या है, दूसरा है हाउ टू आरटीएस योर पेंडिंग ऑर्डर्स। ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम बेसिकली ये एक एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें कस्टमर ने
किस तारीख को ऑर्डर प्लेस किया और आपने किस ऑर्डर को शिप करना है। अभी ये दो तरह की आपके सामने तारीख है। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ पीरियड आपने देखना है, वो है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। इस प्रोसेसिंग टाइम को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसा कि इन्वेंट्री लेवल, एरर्स इन ऑर्डर पिकिंग, वेदर, पब्लिक और फेडरल हॉलीडेज। ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइमलाइंस। ऑर्डर फुलफिलमेंट क्या है? ये एक ऐसे इकदामात हैं जो कि सेलर और दराज दोनों मिलकर इन इकदामात को करते हैं। वो इकदामात क्या है कि नया ऑर्डर वसूल किया और फिर उस ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाया। इसमें जितने भी स्टेप्स आएंगे ये सेलर और दराज मिलकर करेंगे। तो ये है ऑर्डर फुलफिलमेंट। अभी जो प्रोसेस है मीन्स के ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग में? वेयर हाउस, नंबर 1 वेयर हाउस, नंबर 2 पिकिंग, प्रोडक्ट को पिक करना, नंबर 3 पैकिंग द प्रोडक्ट, नंबर 4 शिपिंग द प्रोडक्ट, नंबर 5 कस्टमर को आपने एक्नॉलेज करना है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, इस वक्त रास्ते में है, इस तारीख तक आपका ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में ये चीज़ें बेसिक इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो आइडियली एक टाइम पीरियड है कि आपको पेंडिंग ऑर्डर शिप कर देना चाहिए, वो 48 घंटे हैं। 48 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करें ऑर्डर फुलफिल कर दें। अगर आप प्रोसेसिंग ऑर्डर्स को ऑन टाइम नहीं करते, मतलब कि ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑन टाइम नहीं करते, तो उसके आपके बिजनेस पर कुछ मनफी असरात होंगे। वो क्या है? ऑर्डर प्लेस करना कस्टमर की तरफ से और उसको आपकी तरफ से शिप करना, इसके दरमियान जो स्टैंडर्ड स्कोर है वो 2 डेज हैं। अगर 2 डेज स्टैंडर्ड स्कोर से आप तजावज करते हैं, कितनी? ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टू 6 डेज। अगर इस पर आप फॉल कर रहे हैं तो डाउन ग्रेडिंग शुरू हो जाएगी, मतलब आपका स्टोर या आपकी शॉप, उसकी रेटिंग मुतासर होगी, गिरना शुरू हो जाएगी। टेम्पोरेरी डीलिस्टिंग कब होगी आपके एसकेयू की? अगर आप 6 दिन से तजावज करते हैं। तो परमानेंट डीलिस्टिंग कब होगी? अगर लास्ट 6 साइकिल्स में आप 3 मरतबा टेम्पोरेरी डीलिस्टिंग को रिपीट करते हैं तो परमानेंट आपके उस प्रोडक्ट का एसकेयू डीलिस्ट हो जाएगा। अभी ऑर्डर प्रोसेसिंग में ताखीर से कैसे बचा जा सकता है? वेरी इजी, मैनेज योर इन्वेंट्री। अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करें। स्टॉक अप पैकेजिंग मटेरियल को स्टॉक अप करें। प्रिपेयर फॉर कैंपेन्स, एक्ट फास्ट, तेजी से एक्ट करें। जब भी ऑर्डर आता है उसको जल्दी के साथ प्रोसेस करें, पैक करें और आरटीएस कर दें उसकी। हाउ टू आरटीएस पेंडिंग ऑर्डर्स? पेंडिंग ऑर्डर्स को कैसे आरटीएस करना है? आरटीएस यानी कि रेडी टू शिप की डेफिनेशन ये है, रेफर टू द आइटम्स, ये वो आइटम्स हैं विच आर रेडी टू बी डिस्पैच्ड, जिनको अभी तक डिस्पैच नहीं किया गया। ऑर्डर्स आ चुका है, अभी तक डिस्पैच नहीं किया, डिस्पैच करना बाकी है आफ्टर ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद। द एडिशनल डेज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द आइटम टू योर डोर स्टेप नाउ डिपेंड्स ऑन दराज एक्सप्रेस। एडिशनल डेज जो भी हैं वो दराज एक्सप्रेस पर डिपेंड करते हैं। आपने सबसे पहले सेलर सेंटर को रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऑर्डर टैब में मैनेज ऑर्डर्स को क्लिक करना है। जब आपने मैनेज ऑर्डर्स को क्लिक किया तो ऑर्डर्स ओवरव्यू में आपको ऑल, पेंडिंग ऑर्डर्स, रेडी टू शिप, शिप्ड, कंप्लीटेड, ये आपको तमाम उन ऑर्डर्स की डिटेल मिलेगी जो कि कोई भी सेलर इनको देख सकता है। उसके अलावा मज़ीद ऑप्शन हैं। ऑर्डर नंबर लिखें, आप सर्च कर सकते हैं ऑर्डर नंबर लिखकर, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट का नाम और उसके बाद प्रोडक्ट टैग, सेलर एसकेयू, ये लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं। और जब आपने इसको सर्च कर लिया तो फिर क्या है, अगर किसी भी ऑर्डर को आपने रेडी टू शिप करना है तो आपको ये एक्शन सेक्शन में रेडी टू शिप की ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इसको क्लिक कर देना है। तो इसको क्लिक करने के बाद होगा क्या, अभी मज़ीद आप देख लें। इससे पहले हम देखते हैं कि अगर आप तमाम ऑर्डर्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं, सेलर्स कैन इंपोर्ट ऑल ऑर्डर्स और ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ऑप्शंस को।
दे कैन आल्सो अपडेट ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स थ्रू अ टेम्पलेट, अ सैम्पल कैन बी डाउनलोड इफ़ नीडेड। आप उसको इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह के पेंडिंग ऑर्डर्स को अपडेट करना है तो आप डाउनलोड टेम्पलेट को क्लिक करें। डाउनलोड हो जाएगी एक्सेल फाइल। इसमें आप इसको थोड़ा अपडेट कर सकते हैं, इसका ट्रैकिंग नंबर लिख सकते हैं, उसको सेव करें। सेव करने के बाद अगेन आप इसको अपलोड कर दें। तो रेडी टू शिप आप एक्शन सेक्शन में कर सकते हैं। अगर ऑर्डर को कैंसिल करना है तो कैंसिल को क्लिक करें। जब कैंसिल को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पॉपअप शो होगा जिसमें आपको रीज़न बतानी होगी, आउट ऑफ स्टॉक, रॉन्ग प्राइस, प्राइसिंग एरर। फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके जी। और इसके साथ आप इनवॉइस नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। ये जो इनवॉइस नंबर आपको मिल रही है, यहाँ पर नज़र आ रही है, इनवॉइस नंबर को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और आपने सेव के ऑप्शन को क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरिंग ऑन टाइम। टाइमली डिलीवरी के सबसे बड़ा फ़ायदा बता दिया। कस्टमर आपसे खुश हो जाएगा। अच्छे आपको जो से हैं वो कम्प्लीमेंट्स वगैरह, रिमार्क्स वगैरह देगा। ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ज़्यादा सेल होगी, आपकी शॉप की रेटिंग बढ़ेगी, ओवरऑल आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।